स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। नमस्कार। पिछली बार की कहानी याद है आपको? वो वफादार दोस्त देवेंद्र और धोखेबाज पत्नी मोहिनी। हाँ, और राजा विक्रमादित्य के सामने वो मुश्किल सवाल कि देवेंद्र की मौत का आखिर असली जिम्मेदार कौन था। बिल्कुल, विश्वासघात और दुर्भाग्य का एक अजीब सा जाल था वो। और राजा विक्रम ने अपने न्याय के हिसाब से एकदम सही फैसला सुनाया कि मोहिनी ही सबसे बड़ी दोषी थी। मतलब उसका जानबूझकर किया गया धोखा ही वहीं से सारी दुखद घटनाएं शुरू हुई। हाँ, और जैसे ही विक्रम ने सही जवाब दिया, बेताल फुर से गायब, वापस उसी पेड़ पर। लेकिन राजा विक्रम भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो फिर गए शमशान, फिर से वो शव उतारा, कंधे पर लादा और चल पड़े। और जैसे ही वो चले, बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। जी हाँ, और इस बार की कहानी और उसकी पहेली हमें कर्तव्य, प्रेम और बलिदान के एक बहुत ही पेचीदा मोड़ पर ले जाती है। हाँ, आज हम एक बहुत ही पेचीदा सवाल पर बात करने वाले हैं। प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के बीच का द्वंद्व। हाँ, और इसके लिए हमारे पास बेताल पच्चीसी की एक बहुत मशहूर कहानी है, 3 प्रेमियों का महान बलिदान। बिल्कुल, इसमें एक राजकुमारी है और उनके 2 चाहने वाले, और स्थिति ऐसी बनती है कि चुनाव करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कहानी का जो माहौल है वो एक भयानक सूखे का है, और उसे खत्म करने के लिए शर्त रखी जाती है सबसे पवित्र प्रेम का सर्वोच्च बलिदान। ये अपने आप में ही एक बहुत भारी शर्त है, बहुत नाटकीय। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि कहानी के किरदारों ने इस चुनौती का सामना किया कैसे, और आखिर में वो पहेली क्या थी जो बेताल ने राजा विक्रम से पूछी। जरूर। तो कहानी में है राजकुमारी मदनावती। उनकी शादी होने वाली है एक शक्तिशाली राजकुमार कंदरसेन से। हाँ। लेकिन एक और किरदार है गुलाब सिंह। वो राजकुमारी के बचपन के दोस्त है, रक्षक भी, और वो चुपचाप मन ही मन राजकुमारी से गहरा प्रेम करते हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफा प्रेम जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। तो सब ठीक चल रहा होता है कि तभी राज्य पर एक मुसीबत आ जाती है। मुसीबत यानी वो सूखा। हाँ, वो भयंकर सूखा। और तब एक ऋषि आते हैं ना। हाँ, वो भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल। ऋषि कहते हैं कि ये श्राप तभी हटेगा जब कोई सच्चा प्रेमी अपनी मर्जी से देवी के सामने अपने हृदय का बलिदान दे दे। उफ, यही से कहानी का असली मतलब जो द्वंद्व है वो शुरू होता है। प्रेम की ऐसी परीक्षा, बहुत कठोर परीक्षा। तो सबसे पहले कौन आगे आता है? राजकुमार कंदरसेन। हाँ, होने वाले पति। वो कहते हैं कि वो अपने राज्य से भी प्रेम करते हैं और मदनावती से भी, तो वो अपना जीवन देने को तैयार है। उनका तर्क है कि राजा होने के नाते ये उनका कर्तव्य भी है और प्रेम भी। एक तरह से तार्किक बात है उनके नजरिए से। लेकिन तभी गुलाब सिंह, वो बचपन के दोस्त, वो उन्हें रोक देते हैं। अच्छा। हाँ, और उनका दावा है कि उनका बलिदान कंदरसेन से भी बड़ा होगा। बड़ा बलिदान? वो कैसे? वो कहते हैं कि सोचिए, अगर राजकुमार मर गए तो मदनावती तो विधवा हो जाएंगी, जीवन भर दुखी रहेंगी। ओह। तो गुलाब सिंह अपनी जान देकर राजकुमारी को इस भविष्य के दुख से बचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि ये त्याग ज्यादा निस्वार्थ है, क्योंकि ये सिर्फ राजकुमारी की खुशी पर केंद्रित है, राज्य जैसी बड़ी चीज पर नहीं। ये तो वाकई एक दिलचस्प मोड़ आ गया। एक तरफ कर्तव्य और राज्य का प्रेम, दूसरी तरफ सिर्फ व्यक्तिगत खुशी और भविष्य के दुख से बचाने का दावा। बिल्कुल, दोनों ही अपने प्रेम को श्रेष्ठ बता रहे हैं और जान देने को तैयार हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब दोनों राजकुमार अपनी तलवारें निकाली रहे होते हैं बलिदान के लिए, तभी राजकुमारी मदनावती खुद सामने आ जाती हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, रुको, तुम दोनों में से किसी की भी मौत मुझे जीवन भर का दुख देगी। सच्चा प्रेम वो नहीं जो मुझे अकेला छोड़ जाए या मुझे किसी की मौत का जिम्मेदार बना दे। वाह, तो फिर उनका बलिदान क्या था? उन्होंने क्या किया? उनका बलिदान किसी की जान लेना या देना नहीं था। उनका बलिदान था अपने सुख का त्याग। अपने सुख का मतलब उन दोनों पुरुषों के साथ रहने की, उनसे प्रेम पाने की अपनी इच्छा का त्याग, ताकि वो दोनों जिंदा रह सकें। वो देवी को अपने हृदय की जगह एक कमल का फूल चढ़ाती हैं। कमल का फूल? हाँ, और कहते हैं कि उसी पल चमत्कार होता है, सूखा खत्म हो जाता है, नदी फिर से बहने लगती है। शायद देवी ने प्रेम की गहराई को पहचाना, न कि खून को। कमाल है। तो यहाँ तो तीनों ने ही एक तरह से बलिदान दिया, या कम से कम पेशकश तो की। हाँ बिल्कुल,
राजकुमार कंदर सेन ने राज्य और प्रेम के लिए जीवन देने की पेशकश की। गुलाब सिंह ने राजकुमारी को भविष्य के दुख से बचाने के लिए जीवन देने की पेशकश की और उसे ज्यादा निस्वार्थ बताया। और राजकुमारी ने उन्होंने उन दोनों की जान बचाने के लिए अपने भविष्य के सुख का, उनके साथ रहने की खुशी का त्याग कर दिया। और यहीं आकर बेताल राजा विक्रम से वो मशहूर सवाल पूछता है। हाँ, क्या था वो सवाल? कि इन तीनों में से कंदर सेन, गुलाब सिंह और मदनावती किसका बलिदान सबसे महान था और क्यों? ओहो, ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब बलिदान को तौलें कैसे? सही बात है। क्या बलिदान का मोल इस बात से तय होता है कि क्या दांव पर लगाया गया, जैसे कि जीवन सबसे बड़ी चीज है, या फिर उसके पीछे की नीयत, वो इरादा ज्यादा मायने रखता है? कंदर सेन का कर्तव्य भाव था, गुलाब सिंह का एकदम व्यक्तिगत प्रेम था, या फिर मदनावती का वो संकल्प कि दोनों को बचाना है? बिल्कुल। या फिर क्या बलिदान का मूल्य उसके नतीजे से तय होता है? आखिर में सूखा तो राजकुमारी के कमल चढ़ाने से ही खत्म हुआ ना। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो क्या उनका वो अहिंसक जीवन बचाने वाला बलिदान ही सबसे अच्छा माना जाएगा? देखिए, बेताल पच्चीसी की कहानियां अक्सर ऐसे ही धर्म संकट हमारे सामने रखती हैं। कोई आसान जवाब होता ही नहीं है। सही का। ये कहानियां शायद हमें यही सिखाती हैं कि त्याग के कई रूप हो सकते हैं और हर रूप का अपना महत्व है, अपनी जटिलता है। तो बेताल का सवाल विक्रम के सामने है। कंदर सेन, गुलाब सिंह या मदनावती, किसका बलिदान सबसे महान और क्यों? राजा को तो जवाब देना ही था, शर्त जो थी। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही दिलचस्प है, उतना ही प्रासंगिक है। सही में। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सबसे बड़ा त्याग हमेशा सबसे ज्यादा नाटकीय ही होता है, जैसे जीवन दे देना? या कभी-कभी किसी और की भलाई के लिए अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को चुपचाप छोड़ देना, बिना किसी दिखावे के, क्या वो उससे भी बड़ा बलिदान हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई अपने अपने मूल्यों और अनुभवों के हिसाब से अलग ही देगा। सोचने वाली बात है। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।